नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो हरियाणा और पंजाब से बिलोंग करने वाले 6 इंडियन लोगों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के इल्जाम में अरेस्ट किया गया है। इनमें एक हरियाणा की ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा भी शामिल हैं, जो ट्रैवल विद जो नाम से यूट्यूब चैनल चलाती हैं। अथॉरिटीज़ के मुताबिक ज्योति 2023 में पाकिस्तान गई थी, जहां उसने वीज़ा कमीशन एजेंट्स के जरिए लगवाए। वहां उसकी मीटिंग पाकिस्तान हाई कमीशन न्यू दिल्ली के स्टाफ मेंबर एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई। दानिश ने उसकी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से दोस्ती करवाई और उसको व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे इनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए कांटेक्ट में रखा। ज्योति पर इल्जाम है कि उसने इंडिया के सेंसिटिव एरियाज की जानकारी पाकिस्तान के एजेंट्स के साथ शेयर की और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की इमेज को पॉजिटिव दिखाने की कोशिश की। इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं कि ज्योति ने एक पाकिस्तानी ऑपरेटिव के साथ पर्सनल रिलेशनशिप भी बनाया और उसके साथ बाली, इंडोनेशिया तक गई थी। उसके अगेंस्ट सेक्शन 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के सेक्शन 3, 4 और 5 के तहत केस दर्ज किया गया है। उसका लिखित कन्फेशन भी मिल गया है और केस को इकोनॉमिक ऑफेंस विंग हिसार को हैंडओवर कर दिया गया है। दूसरी एक्यूज्ड गुजाला है, एक 32 साल की विडो, मालेरकोटला, पंजाब से। फरवरी 2025 में वो पाकिस्तान हाई कमीशन न्यू दिल्ली गई थी वीज़ा के लिए। दानिश से वहां मुलाकात हुई और धीरे धीरे दोनों की बातचीत पर्सनल रिलेशनशिप तक पहुंच गई। दानिश ने व्हाट्सएप से टेलीग्राम पे शिफ्ट होने को बोला, कहकर कि वो ज़्यादा सिक्योर हैं। उसने गुजाला को पैसे भेजना शुरू किया। 7 मार्च को 10,000 फ़ोन पे से और 23 मार्च को 20,000 रुपये गूगल पे से। दानिश ने उसको ये पैसे दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए बोला, छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस में। 23 अप्रैल को गुजाला अपनी दोस्त बानू नसरीना के साथ फिर से पाकिस्तान हाई कमीशन गई थी, जहां उनको वीज़ा इशू करवाया गया। बाकी एक्यूज्ड लोगों में और लोग भी शामिल हैं। यामिन मोहम्मद मालेरकोटला से, जो दानिश के साथ फाइनेंशियल डीलिंग और वीज़ा रिलेटेड काम करता था। देविंदर सिंह ढिल्लो हरियाणा से, जो पाकिस्तान विजिट के दौरान रिक्रूट हुआ और पटियाला कैंटोनमेंट के वीडियोस भेजने लगा। अरमान हरियाणा से, जो इंडियन सिम कार्ड सप्लाई करता था, पैसे ट्रांसफर करता था और पाकिस्तान इंटेलिजेंस के कहने पर डिफेंस एक्सपो 2025 तक भी गया था। अथॉरिटीज़ ने बताया कि ये बड़े एस्पिरेंस नेटवर्क का हिस्सा है, जिसमें पाकिस्तान वल्नरेबल लोगों को इमोशनल अटैचमेंट, पैसे और झूठी शादी के वादों के जरिए अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब तक सभी एक्यूज्ड ने अपने रोल्स को एक्सेप्ट कर लिया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो आप क्या बोलेंगे इस इतने बड़े जासूसी केस के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो डीआरडीओ के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल और ब्रह्मोस एरोस्पेस के एक्स CEO एंड MD डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा ने हिंट दिया है कि ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया एक एडवांस स्क्रैमजेट इंजन यूज होगा। ये बात उन्होंने पावरिंग भारत समिट के दौरान बताई, जहां उन्होंने रिसेंट ग्राउंड टेस्ट के बारे में भी डिस्कस किया। 25 अप्रैल 2025 को डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट इंजन कंबस्टर का सफलतापूर्वक 1000 सेकंड तक ग्राउंड टेस्ट किया था, जो कि इंडिया के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि 2-3 हफ्ते पहले एक हाइपरसोनिक इंजन का टेस्ट हुआ और जल्द ही डीआरडीओ एक ऐसी मिसाइल लॉन्च करेगा जो मैक 5 की स्पीड तक पहुंच सकेगी। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि ब्रह्मोस की सारी टेक्नोलॉजीज डीआरडीओ ने खुद डेवलप की है, इंक्लूडिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिसाइल लॉन्चर। हैदराबाद के स्क्रैमजेट कनेक्ट टेस्ट फैसिलिटी में कंडक्ट हुआ ये टेस्ट दुनिया में सबसे लंबा स्क्रैमजेट कंबस्टर टेस्ट बना, जिसमें 16 मिनट से ज़्यादा कंबस्टन सस्टेन हुई। ये स्क्रैमजेट इंजन मैक 5 से ऊपर की स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें इंडिजिनस एंडोथर्मिक फ्यूल और फ्लेम स्टेबलाइजेशन टेक्निक्स का यूज हुआ है। एडवांस सेरेमिक कोटिंग्स ने इंजन को एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन में भी सेफ बनाया। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि ये एक पोटेंट यूनिवर्सल वेपन है जो अनमैच्ड प्रिसीजन और ब्रूट फोर्स डिलीवर करता है। ब्रह्मोस सिस्टम के 130 से ज़्यादा सक्सेसफुल टेस्ट हो चुके हैं और अब ब्रह्मोस 2 में मैक 7 से 8 की स्पीड और 1500 किलोमीटर तक रेंज अचीव करने का टारगेट रखा गया है। ये मिसाइल डीआरडीओ के स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप की जा रही है, जो रसिया के जिरकॉन मिसाइल से इंस्पिरेशन ले सकती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इंडिजिनस होगी। इंडियन एयरफोर्स के लिए 200 से ज़्यादा एयर लॉन्च ब्रह्मोस A मिसाइल के ऑर्डर्स और नेवी के लिए 220 मिसाइल्स के नए कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हैं कि ब्रह्मोस प्रोग्राम इंडिया के स्ट्रेटेजिक पावर में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगली खबर की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो हाल ही में वॉर हुई थी, उसके बाद एक चाइनीज मिसाइल का मलबा
पंजाब के होशियारपुर में मिला, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता दिया था, जिसका नाम था PL-15E। ये मिसाइल पाकिस्तान ने इंडिया पर चलाई थी, लेकिन अपने टारगेट को नहीं मार पाई। शायद मिसाइल को इंडिया के एयर डिफेंस ने गिरा दिया था, या फिर खुद ही वो बिना फटे गिर गई। अब इस मिसाइल के बचे हुए टुकड़ों को लेकर अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, जापान जैसे देश बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। वो लोग इस मिसाइल का मलबा इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि ये मिसाइल चाइना की एक बहुत ही एडवांस मिसाइल है, जिसका नाम है PL-15, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। ये मिसाइल चाइना ने बनाई है और पाकिस्तान को दी थी। पहली बार ये मिसाइल एक्चुअल फाइट में यूज हुई है, इसलिए दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज इससे स्टडी करके चाइना की टेक्नोलॉजी को समझना चाहती हैं। इससे पता चलेगा कि चाइना ने मिसाइल में कौन सी नई टेक्नोलॉजी लगाई है और उसका तोड़ कैसे निकाला जा सकता है। ये मिसाइल बहुत दूर तक मार कर सकती है, लगभग 145 किलोमीटर तक, और इसकी स्पीड मैक 425 बताई जा रही है। ये फाइटर प्लेन्स और बड़ी मिलिट्री फ्लाइट्स को गिराने के लिए बनाई गई है। अमेरिका और उसके साथी देश चाहते हैं कि अगर फ्यूचर में चाइना से लड़ाई होती है तो वो इस मिसाइल का काउंटर बना सकें। फ्रांस और जापान भी इसलिए इंटरेस्टेड हैं क्योंकि उनके प्लेन्स भी फ्यूचर में इस मिसाइल का टारगेट बन सकते हैं। एक और वजह यह है कि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती बढ़ रही है और चाइना पाकिस्तान को एडवांस वेपन्स दे रहा है। इस वजह से इंडिया और उसके वेस्टर्न फ्रेंड्स को टेंशन है। अगर इंडिया ये मिसाइल का डेटा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करता है तो सबको फायदा होगा और इंडिया की भी पोजीशन स्ट्रांग होगी। लेकिन सब कुछ हमारे ऊपर है कि हम लोग दूसरे देशों के साथ इसकी टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं या फिर हम लोग सिर्फ खुद स्टडी करके हम खुद अपने लिए और अपनी मिसाइलों के लिए हम उस टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी मिसाइल को इम्प्लीमेंट करें। तो आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI फाइटर जेट्स के ब्रह्मोस A एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल इंटीग्रेशन के सक्सेस के बाद अब HAL और इंडियन एयरफोर्स इस कैपेबिलिटी को और एक्सपेंड करने वाले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के एंड तक और 20 Su-30 MKI एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने का काम शुरू होगा, जिससे वो ब्रह्मोस A मिसाइल कैरी कर सकें। अब तक 40 Su-30 MKI जेट्स को ऑलरेडी मॉडिफाई किया जा चुका है, जिसमें हार्डन्ड विंग्स और रीइंफोर्स्ड अंडर कैरेज लगे हैं ताकि 2.5 टन वेट वाले ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी किया जा सके। ये एयरक्राफ्ट इंडिया की डिटेरेंस कैपेबिलिटी का बैकबोन बन चुके हैं, जो हाई वैल्यू लैंड और मैरीटाइम टारगेट को प्रिसीजन स्ट्राइक से डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। नए 20 एयरक्राफ्ट के अपग्रेड के बाद इंडियन एयरफोर्स के पास टोटल 60 ब्रह्मोस कैपेबल Su-30 MKI हो जाएंगे। HAL 2025 के आखिर तक मॉडिफिकेशन वर्क स्टार्ट करेगा और 2027 तक इंडियन एयरफोर्स को डिलीवरी होने की उम्मीद है। ब्रह्मोस A की खासियत है इसका मैक 2.8 का स्पीड और 400 किलोमीटर से ज़्यादा का रेंज, जो साउथ एशिया में किसी और एयर लॉन्च मिसाइल के पास नहीं है। ये मिसाइल हार्ड और हाई वैल्यू टारगेट्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है, जो इंडिया की कन्वेंशनल डिटेरेंस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। 3 स्क्वाड्रन के साथ इंडियन एयरफोर्स कोऑर्डिनेटेड और मल्टी वेक्टर स्ट्राइक्स को एग्जीक्यूट कर सकेगा, चाहे वो इंडियन ओशियन में हो या हॉस्टाइल बॉर्डर्स के पास। ये कैपेबिलिटी इंडिया के एडवर्सरीज के लिए स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल कॉस्ट को काफ़ी बढ़ा देगी। तो आप क्या बोलोगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज़ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।